फ्रेंड्स, वेलकम टू लेट्स एक्सप्लोर विद आशी। ये आप मेरे पीछे गंगा जी देख रहे हैं, लेकिन मैं दशाश्वमेध घाट पे नहीं आई हूँ। मैं आई हूँ मार्कंडे महादेव। मार्कंडे महादेव के पास भी गंगा नदी बहती है। तो आइए पहले मैं मार्कंडे महादेव के आपको दर्शन कराती हूँ और उसके बाद आपको मैं दिखाती हूँ गंगा नदी। मौसम अच्छा होने की वजह से हम लोग सुबह 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 क्या फिर भी 9 साढ़े 9 के आसपास निकल गए थे। ये देखिए हम लोग जा रहे हैं रहुआ चौराहे से राइट टर्न लिया था हम लोगों ने और ये हम लोग निकल रहे हैं अब मार्कंडे महादेव की तरफ। तो मार्कंडे महादेव मंदिर के बारे में पहले मैं आपको बता दूं कि कहाँ है, क्यों फेमस है। उससे पहले ये देखिए कितने खूबसूरत फूल थे, तो इनका मैंने हल्का सा शूट कर लिया था। तो ये मार्कंडे महादेव जो मंदिर है ये है बनारस में कैथी में। कैथी चौबेपुर के थोड़े और आगे कैथी में पड़ता है। करीब करीब 25 किलोमीटर दूर था हम लोग के घर से, 25 से 30 के आसपास ये दूर रहा होगा। ओके, अब इस मंदिर के बारे में मैं आपको दो बातें बताऊंगी। दो कहानियाँ जो हैं वो बहुत फेमस हैं, तो वो दो कहानियाँ मैं आपको बताती हूँ। तो पहली कहानी तो ये है कि यहाँ पे मैं जाऊँगी आज, तो हालांकि मैं नहीं गई थी, लेकिन ये देखिए पहले तो ये है स्वरवेद मंदिर, जहाँ का क्लिप मैंने एक बार आपको दिखा रखा है। ये स्वरवेद जिसका मोदी जी ने स्वागत किया था। और ये देखिए हम लोग मंदिर पहुँचने वाले हैं। ये देखिए ये है एंट्री गेट, यहाँ से हम लोग अंदर चले जाएंगे। तो इसके थोड़े से करीब 3 किलोमीटर और अंदर है। ये रास्ता मुझे बहुत खूबसूरत लगा था, इसलिए मैंने इसका शूट कर लिया था। तो माँ गंगा और गोमती के तट पर ये मार्कंडे महादेव स्थित है। यहाँ के बारे में मान्यता ये है कि राजा दशरथ को पुत्र प्राप्ति के लिए श्रृंगी ऋषि ने पुत्रेष्टि यज्ञ कराया था। तो मान्यता ये है कि महादेव के इस पावन धाम पर विधि विधान से पूजा करने पर व्यक्ति को संतान से जुड़ी जो भी कामना होती है वो शीघ्रातिशीघ्र पूरी हो जाती है, जो कि मेरा भी आजमाया हुआ है और ये तो सच है। तो इसके बारे में तो मैं गारंटी ले सकती हूँ क्योंकि मैंने भी ये किया हुआ है। दूसरी कहानी तो पौराणिक कथा है, वो भी मैं आपको बताती हूँ, लेकिन उसके पहले देखिए ये हम लोग अब मंदिर पहुँचने वाले हैं। तो ये देखिए हम लोग पहुँच गए हैं। ये जो बड़ी गाड़ियों की पार्किंग है वो इधर है, और अगर आप बाइक से हैं तो आप गाड़ी को थोड़ा और अंदर तक लेके जा सकते हैं। तो हम लोग बाइक से गए थे, तो मंदिर के एकदम एंट्री गेट के पास तक हम लोग बाइक लेके चले गए थे बहुत ईजिली। अभी मंदिर में इस तरह का कुछ प्रोहिबिशन, मोबाइल का प्रोहिबिशन नहीं है, तो मोबाइल लेकर मैं पूरा प्रॉपरली शिवलिंग तक गई थी, तो उसके भी मैं आपको दर्शन कराऊंगी। ये देखिए ये है एंट्री गेट। दूसरी कहानी मैं आपको बताती हूँ, उसके पहले मैं आप ये देख लीजिए कि इसमें एंट्री गेट में आपको छोटे छोटे बहुत सारे स्टॉल्स मिल जाएंगे। और यहाँ के जो सामान है ना, बहुत सच में वाकई में बहुत अच्छे। मैं बहुत शॉपिंग करती हूँ, लेकिन यहाँ का रेट वगैरह मुझे बहुत अच्छा लगा। एंड वैरायटीज़ बहुत सारी हैं यहाँ पे, बहुत सारी वैरायटीज़ मिली मुझे। कुछ चीज़ें जो थोड़ी यूनिक है, जो जनरली मार्केट में मुझे नहीं मिल रही थी, वो मुझे यहाँ मिली, तो वो मैंने उससे परचेज़ भी कर लिया था। तो ये देखिए छोटे छोटे खिलौने की दुकान और विमेन आइटम्स जो भी होते हैं साजो श्रृंगार के, वो सब सामान अच्छे से यहाँ पे मिल जाते हैं। ये हम लोग मार्कंडे महादेव के मेन गेट पे पहुँच गए हैं। अब हम लोग अंदर जा रहे हैं। थोड़ी सी भीड़ थी, हालांकि मैं कल गई थी दर्शन करने, कल संडे था। आज मंडे को मैं ये पोस्ट कर रही हूँ, संडे को हम लोग गए थे। तो ये देखिए ये भीड़ तो है, लेकिन फिर भी ठीक है, ओके ओके भीड़ थी, बहुत ज़्यादा भीड़ नहीं थी। ये देखिए हम लोग लाइन में खड़े हैं। ज़्यादा देर तक लाइन में नहीं खड़ा रहना, 5 से 10 मिनट हम लोग खड़े रहे तो दर्शन हो गए। ये देखिए नंदी बाबा हैं जिनको शुभ माथा टेक रहे हैं, मैंने भी माथा टेका था यहाँ पे। और इसके बाद अब हम लोग अंदर जाएंगे। अंदर जाएंगे तो आपको मैं मार्कंडे महादेव का शिवलिंग जो है उसके दर्शन कराऊंगी। ये देखिए बस अब आपको शिवलिंग दिखने वाला है, थोड़ा सा इंतज़ार आप कीजिए। ये देखिए 5 4 3 2 एंड 1, ये अब आपको शिवलिंग के दर्शन होंगे आई थिंक। हाँ, तो ये है मार्कंडे महादेव। और क्लियर भी मैंने लिया था, ये देखिए नज़दीक से भी मैंने लिया था। एक लोगों का जल भी मेरे मोबाइल पर समर्पित हो गया था, खैर कोई दिक्कत नहीं है। ये देखिए ये जल चढ़ा रहे हैं सम्यक और उनके पिताजी, और इस जल को सम्यक के पिताजी ने उनके सिर पे लगाया। मैंने भी जल चढ़ाया था, लेकिन उसका तो खैर मैं शूट नहीं कर पाई। फिर ये हम लोग देखिए बाहर यहाँ से हम लोग निकल आए थे और चक्र लगाया हम लोगों ने। और जैसा कि आप सभी को पता होगा कि शंकर जी का दर्शन करने के बाद हनुमान जी का दर्शन ज़रूर करना चाहिए। तो हनुमान जी का ये मंदिर उसकी जस्ट बगल में है, वहाँ पे भी हम लोगों ने दर्शन करा। और ये देखिए नंदी बाबा हैं जिनका फिर बाद में थोड़ा भीड़ कम हो गया था, तो मैंने हल्का सा रिकॉर्डिंग ले लिया था और शुभ को वहाँ पे दर्शन भी कराया था। फिर अब ये देखिए मंदिर परिसर है, इसके बाहर हम लोग अब निकल रहे हैं। ये है मुख्य मंदिर। यहाँ से हम लोग निकलेंगे, सीधे निकलेंगे तो गंगा जी की तरफ हम लोग निकल जाएंगे। गंगा जी और
गोमती नदी भी है। गोमती नदी थोड़े लेफ़्ट जाकर है। यहाँ पे देखिए मुंडन वगैरह चल रहा था जिस वक्त हम लोग गए थे। तो अब मैं आपको दूसरी कहानी बताती हूँ जो थोड़ी इंटरेस्टिंग है। बहुत सारी दुकानों पे भीड़ थी तो मैंने ये इस दुकान से सामान लिया। ये शॉप मुझे बहुत अच्छी लगी थी। इसके जो आइटम्स थे, वुडन आइटम्स थे सारे नहीं, मोस्टली मतलब वुडन आइटम्स थे। बहुत यूनिक आइटम्स थे, मुझे बहुत अच्छे लगे। देखिए साइकिल है, ये देखिए बेलन है, ये देखिए शोपीस, ये घड़ी देखिए कितनी खूबसूरत लग रही है। और फिर ये हिरण के सींग और ये घड़ी जो पुराने ज़मानों में चलती थी। ये अयोध्या का मंदिर का स्वरूप बनाया इन्होंने, आदि योगी बनाया, तो ये मुझे बहुत अच्छी लगी थी। अब यहाँ से हम लोग जा रहे हैं सीधे गंगा जी जाते जाते मैं आपको बताती हूँ दूसरी कहानी। तो दूसरी कहानी ये है कि मार्कंडेय महादेव मंदिर वह स्थान माना जाता है जहाँ युवा मार्कंडेय अपने भाग्य पर विजय प्राप्त करने के लिए शिव से प्रार्थना करे थे। यहीं पर शिव ने यम से युद्ध किया था और महर्षि मार्कंडेय को अमरता का वरदान दिया था। कथा प्रचलित है कि जब बालक मार्कंडेय 14 वर्ष के हुए तो उनको लेने यमराज जी आए थे। उस समय मार्कंडेय महादेव भी शिव की उपासना में लीन थे। जैसे ही बालक के प्राण लेने के लिए यमराज आगे बढ़े, वैसे ही भगवान शिव प्रकट हो गए। भगवान शिव ने कहा कि मेरा ये भक्त अमर रहेगा, मुझसे पहले इसकी पूजा की जाएगी। तब यमराज को भी वापस लौटना पड़ा था। तो ये है मार्कंडेय महादेव की दूसरी स्टोरी जो पुराणों में प्रचलित है। और अब आप देख रहे हैं मुझे, ये है गंगा नदी। ये देखिए लेफ़्ट इधर आप जाएंगे तो आगे आपको गोमती नदी भी दिखेगी। ये तो मैं खैर 360 डिग्री भी ले रही थी, लेकिन हाँ इधर राइट साइड जाएंगे तो अपने बनारस पहुँचेंगे। क्या जय गैया मैया, गंगा मैया। गर्मी का दिन था तो एज यूजल सारे लोग नहाने का आनंद ले रहे थे। ठंडे ठंडे पानी में नहाना किसको नहीं अच्छा लगता है, वो भी इतनी प्रचंड गर्मी में। और हाँ एक बात बता दूँ, यहाँ विमेन के लिए चेंजिंग रूम बहुत अच्छे ढंग से बनाए गए हैं और क्लीन भी हैं। तो अगर आपको स्नान करना हो तो आप यहाँ पे अच्छे से स्नान कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं होती है, अच्छे से व्यवस्था की गई है। ये देखिए ये थोड़ा सा एंटरटेनमेंट भी है। तो सर रोटेशन वाली सेल्फी होती है वो यहाँ पे लगा दिया है, सोर्स ऑफ इनकम भी हो जाती है। ये देखिए लोग वीडियो बना रहे हैं उसके। तो मार्कंडेय महादेव के भी दर्शन हो गए, गंगा मैया के भी दर्शन हो गए। अब हम लोग जा रहे हैं घर की तरफ। जब आए थे तो मौसम थोड़ा सही था, अभी थोड़ी थोड़ी धूप हो गई है। सो आप लोग भी जल्दी से जल्दी मार्कंडेय महादेव आइए, दर्शन कीजिए महादेव जी के। और बहुत मुश्किल से मोबाइल को लेकर मतलब शूट किया था मैंने मार्कंडेय महादेव जी का। सो उम्मीद है कि आपको दर्शन हुआ होगा अच्छे से। अब आप आकर साक्षात दर्शन कीजिए। हर हर महादेव।